हेलो दोस्तों, जय हिंद। लगातार 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके जिसमें हम लोग 150 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता, मैथ रीजनिंग सबसे लगभग हो जाती है। उसके बाद इंग्लिश भी लगभग सबसे हो जाती है। ग्रामर पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा समस्या होती है आपकी जीके जीएस में, क्योंकि इसमें आपका पूरा एक तरह से अमेजोन का जंगल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ढेर सारे ये टॉपिक, उधर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जीके जीएस का इतना बड़ा जंगल है कि वहाँ पर क्वेश्चन को फंसाना या पढ़े हुए क्वेश्चन का फंसना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर हमने 1000 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आपके जो एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले। यहाँ आपको जनरल साइंस के भी देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, बायोलॉजी के भी मिलेंगे, ढेर सारे प्रश्न। क्लियर? तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। 151 नंबर लिखा है बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो 1972 में। यानी जो बंगाल टाइगर है सन 1972 में इसको भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 152 नंबर लिखा हुआ है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार आपकी स्थित कहाँ पर है? हैदराबाद में। और हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट देखते हैं। 153 नंबर लिखा है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 और 51 में। कब प्रस्तुत किया गया था? 1950 और 51 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 154 नंबर लिखा हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किए गए थे? तो 1965 में। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? सन 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 155 नंबर लिखा हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किए गए थे? तो 1965 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा से टाइपिंग हो गई है, कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़ लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो वो आपका सन 1965 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 156 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 156 नंबर लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 157 नंबर लिखा है, सिरका के रूप में कौन सा अम्ल जाना जाता है? तो सिरका के रूप में आपका एसिटिक अम्ल जाना जाता है। एसिटिक अम्ल कहो या फिर एसिटिक एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 158 नंबर लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी गोरी चेन। कौन सी है? गोरी चेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 159 नंबर, सांडों को काबू करने का त्यौहार जल्लीकट्टू मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 160 नंबर लिखा है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान भारत के किस तुर्की शासन की बेटी थी? किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो वो थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। फिर से पढ़ लो, कह रहा भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान जो थी वो किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 161 नंबर, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों में कितने रंग होते हैं? तो ओलंपिक के जो खेल होते हैं आपके, उसके छल्लों में कितने रंग होते हैं? 5 रंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 162 नंबर लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं उनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वो है आपका कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 163 नंबर लिखा, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? यानी जो सूती वस्त्र कैलिको है इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो वो हुई थी केरल से। कहाँ से हुई थी? केरल से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 164 नंबर लिखा हुआ है, भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी जो भारत है, भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1920 में। कब हुई थी? सन 1920 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 165 नंबर 165 नंबर में लिखा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो था आपका बारदोली सत्याग्रह। किसका किया था? बारदोली सत्याग्रह का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 166 नंबर लिखा हुआ, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था। कब किया था? तो 1856 में। अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1856 में कब्जा किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 167 नंबर लिखा, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप में पारंगत थी? तो वो ठुमरी में पारंगत थी। किसमें? ठुमरी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 168 नंबर लिखा, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? वो थी आपकी फारसी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 169 नंबर लिखा है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित? ऐसे याद रखो, मुरलेन मिजोरम।
है ना, कॉम्बिनेशन बन रहा है मुरलेन मिजोरम। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा आपको। अगला देखिए 170 नंबर लिखा हुआ है कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1814 में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1814 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 171 नंबर लिखा है फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया था? तो ईश्वर की छाया के रूप में। जो फारसी इतिहासकार थे उन्होंने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया था? ईश्वर की छाया के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 172 नंबर लिखा है किस द्रव का उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 173 नंबर लिखा हुआ है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला पॉइंट देखते हैं 174 नंबर। 174 नंबर लिखा है मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो ये आपकी मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में, यानी रुद्रप्रयाग जो आपका स्थान है वहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों एक साथ मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 175 नंबर लिखा है कौन सा खेल यूथ हार्ट कप से संबंधित है? यानी यूथ हार्ट कप से कौन सा खेल संबंधित है? तो वो आपका लॉन टेनिस। कौन संबंधित है? लॉन टेनिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 176 नंबर लिखा है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपकी अवधी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 177 नंबर लिखा हुआ है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? जो अकबर था उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 178 नंबर ठीक है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी है? महावेली गंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 179 नंबर दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? एकदम आसान क्वेश्चन, शाहजहां ने। 179 में कह रहा है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 180 नंबर लिखा है किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? कह रहा है कौन सी वो फसल है जिसमें प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो वो है आपका गन्ना। किसमें होता है? गन्ना में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 181 नंबर लिखा है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1882 में। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? सन 1882 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 182 नंबर हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से कितने बार रक्त गुजरता है? तो एक बार। जो कह रहा है हृदय के एक चक्र में, यानी जब हृदय का पूरा चक्र होता है तो मछली के हृदय से रक्त कितनी बार निकलता है? तो वो आपका निकलता है सिर्फ एक बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 183 नंबर लिखा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? तो ये है धारा 354 सी, यानी 354 सी ताक झाक के तहत होती है और ये एक दंड संहिता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 184 नंबर। 184 नंबर लिखा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो वो थे आपके एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 185 नंबर लिखा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1920 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 186 नंबर लिखा है 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो वो था भारत। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 187 नंबर लिखा हुआ कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग फेरन। क्या कहते हैं? फेरन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 188 नंबर लिखा हुआ 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1757 में जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था उसको किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सभी लोग ध्यान से इनको पढ़ते रहिए और इनको हो सके तो आप लिखने का प्रयास कीजिए। 1000 प्रश्न आप ये समझो, आप नोटबुक बना लो अच्छे से। 1000 प्रश्न ये वन लाइनर प्रश्न है। क्वेश्चन लिखो, उसके सामने उसका आंसर लिखो। 1000 प्रश्न की जिस समय आपका नोट्स तैयार होगा हर एक एग्जाम में काम होगा। जब आपका सीजीएल का एग्जाम लगा हो पूरे रिवीजन कर लीजिए। किसी भी एसएससी का, चाहे वो रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, काहे का भी एग्जाम लगा हो, आप इन 1000 प्रश्नों का रिवीजन करके जाओ और लिख लोगे तो बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसी अपने नोटबुक से रिवीजन करते रहना और हर एक एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा जीके जीएस में प्रदर्शन करके आओगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 189 नंबर लिखा हुआ है इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंडक्शन मोटर जो है वो आपका निकोला टेस्ला। किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 190 नंबर लिखा हुआ 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 191 नंबर लिखा हुआ भूकंप को पहचान और इन्हें
और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिस्मोग्राफ का। कभी कभार आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कह रहा भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, तो भी आप सिस्मोग्राफ बताओगे, या भूकंप को पहचान और उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 192 नंबर लिखा है, भारत के किस राज्य में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार महामघम मनाया जाता है, तो वो आपका तमिलनाडु। जैसे जिस प्रकार हमारा जो महाकुंभ होता है वो हर 12 वर्ष के बाद लगता है, वैसे ही तमिलनाडु में महामघम मनाया जाता है, ये हर 12 वर्ष के बाद। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 193 नंबर 193 लिखा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी सन 1761 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 194 नंबर लिखा, भारत की जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता, तो वो है सन आपका सन 1921। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 195 नंबर लिखा, महानिर्वाण से पहले युद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था अपना वैशाली में। कहाँ दिया था, वैशाली नामक स्थान में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 196 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 197 नंबर लिखा है, 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी भारतीय स्टेट बैंक। SBI जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 198 नंबर, पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है, तो वो है आपका बैसाखी। कौन सा है, बैसाखी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 199 नंबर, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, 1951 में। यानी जो एशियन गेम्स होते हैं आपके, उसमें फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक था सबसे पहला भारत में 1951 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 200 नंबर लिखा हुआ, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे धर्मपाल। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए कितने, 4 लेक्चर में पूरे 200 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सामने आप लिखा देख ही रहे होगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर GK GS में आप ज़्यादा वीक हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ SSC CGL के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, GK GS में जो भी आपके टॉपिक हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके मिल जाएंगे। बायोलॉजी के ढेर सारे प्रश्न, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कहने का मतलब GK GS का जितना भी बड़ा साम्राज्य है, CGL CHSL MTS सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप डेली 5-5, 10-10 वीडियो निपटाना चालू कर दीजिए। जी हाँ, एकदम हम सही कह रहे हैं। अगर आपको देखो आने वाले समय में आपके जुलाई को अगर छोड़ दें हम, अगस्त लास्ट में आपके एग्ज़ाम लगे हैं CGL के, CHSL MTS के आने वाले समय में एग्जाम लगे, यानी 2 से 3 महीने में आपको मैथ भी पढ़नी, रीजनिंग भी पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी है, और GK GS एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। इसको आप अभी से तैयार करना चालू कर दो। बेशक डेली 20-30 क्वेश्चन ही तैयार करो, लेकिन डेली के डेली तैयार करो। तो प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारे प्रीवियस ईयर 2021 के, 20 के, 22 के, 23 के जितने भी हमने कराए हैं अलग अलग टॉपिक के, वो सारे विजिट कीजिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लाखों लोगों से आप पीछे हो जाओगे। क्लियर। जितना हो सके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक 1000 प्रश्नों को हम पार नहीं कर जाते। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।